बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब अपने ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही जल्दी बनने वाली और बहुत ही बेहतरीन बीफ चटखारा बोटी। आपके घर में मौजूद बेसिक मसालों से हम बनाएंगे और बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट पाएंगे और रिज़ल्ट देखकर आप खुद हैरान रह जाएंगे कि ये इतनी बीफ चटखारा बोटी आसान थी बनाने में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपने बोटी को जूसी रखना है, बोटी को हार्ड नहीं होना चाहिए और इसमें कौन सी हम टिप एंड ट्रिक्स यूज़ करेंगे। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। मैंने कुकर लिया है और उसमें मैंने 1 किलो बीफ की बोटी ली है। बोटियों को छोटे साइज़ में रखना है, ज़्यादा बड़े साइज़ में बोटियों को आपने नहीं काटना, या आप कसाई के पास जाएं तो छोटी ही बोटियां कटवाएं। और फिर इसमें हम डालेंगे 2 गिलास के करीब पानी, क्योंकि जो बीफ होता है वो ज़रा लेट गलता है। और 1 टीस्पून जो है हम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे, सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट 1/2 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून और 1 दालचीनी की स्टिक डालेंगे। और बड़ी इलायची जो है वो भी हम 1 ही डालेंगे और 1 टीस्पून हम इसमें नमक का ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून हम तिक्का मसाला ऐड करेंगे। आप किसी भी ब्रांड का तिक्का मसाला यूज़ कर सकते हैं। और 1/2 लेमन जूस डालेंगे। अगर लेमन बड़ा है तो 1/2 डालेंगे, अगर छोटा है तो आप उसको पूरा यूज़ कर सकते हैं। और फिर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम कुकर को बंद करेंगे और 15 से 20 मिनट के लिए हम प्रेशर देंगे। बीफ लेट गलता है, आप इसको मटन में भी बना सकते हैं, चिकन में भी बना सकते हैं। अब हम कुकर को बंद करेंगे और विसल लगाएंगे 15 से 20 मिनट के लिए। जब तक हमारा बीफ गलता है हम एक बहुत ही मज़ेदार सी चटनी बनाएंगे। उस चटनी के लिए मैंने एक फ्राई पैन लिया है और उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल के डाले हैं। ऑयल को गरम करेंगे और इसमें 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें डालेंगे। सब्ज़ मिर्चों को भी हम 30 से 40 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद एक मीडियम साइज़ का प्याज लेंगे और उस प्याज को हम काट कर इसी ऑयल में मिर्चों के साथ फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद हम इसमें लहसुन भी ऐड करेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार सी चटनी तैयार होने वाली है। आप वीडियो को विदाउट स्किप किए देखें और इसमें आपको बहुत सी चीज़ें मिलेंगी जो आप सीख सकेंगे। और प्याज को करने के बाद हम इसको 4 से 5 कली लहसुन की डालेंगे और इसको 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। प्याज जब थोड़ा सा सॉफ्ट होने लगेगा तो फिर हम इसमें एक मीडियम साइज़ का टमाटर भी डाल देंगे और टमाटर के साथ 30 सेकंड के लिए इनको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद फिर हम एक ब्लेंडर जग लेंगे और उसमें हम प्याज, टमाटर और लहसुन जो फ्राई किया है वो डाल देंगे और इसके साथ ही हम हरा पुदीना जो है वो डालेंगे। ये चटनी बहुत ही मज़ेदार बनती है और आपका हाजमा भी इससे दुरुस्त रहेगा। पुदीना डालने के बाद हम आधा नींबू का रस डालेंगे और 1/4 टीस्पून नमक का डालकर इसको अच्छे से हम ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के बाद फिर हम इसको निकाल लेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है चटनी, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। टिक्का के साथ, फ्राई बोटी के साथ, चिप्स के साथ, आप किसी भी चीज़ के साथ आप इसको खा सकते हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त सी चटनी है। और यहाँ पर जो चटनी है वो तैयार हो चुकी है। अब हम इसको एक कटोरी में निकाल लेंगे और 15 से 20 मिनट होने वाले हैं प्रेशर कुकर लगाए हुए। बोटियाँ भी गल जाएंगी और फिर हम अपना अगला प्रोसेस करेंगे। यहाँ पर मैंने एक बॉल लिया है और उसमें मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल के लिए हैं और रेगुलर दही डालूँगी। इसमें जो घर में हमारे दही होता है उसी के 4 से 5 टेबलस्पून दही के डालूँगी। और यही एक टिप है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 4 से 5 दही के चम्मच डालने के बाद इसमें मैंने 1/4 टीस्पून ऑरेंज कलर लिया है और इसको हम अच्छी तरह से ऑरेंज कलर, दही और ऑयल को मिक्स करेंगे। दही और ऑयल इतना ज़्यादा आप फेंटें कि ये एक जान हो जाए। मैं ये दही और जो है फूड कलर वो मैंने बीफ में नहीं ऐड किया। बोटियों को जूसी रखने के लिए ये एक टिप है कि आप बाद में दही और फूड कलर जो है मिक्स करें। 15 से 20 मिनट हो चुके थे और मैंने जब प्रेशर कुकर खोला है तो बोटियाँ अच्छे से गल चुकी थी। यहाँ पे मेरे से वीडियो स्किप हो गई है तो मैं आपको बता दूं कि पानी अच्छे से ड्राई हो गया था। अगर पानी रहे गोश्त में तो आप उसको चूल्हे पे रख के अच्छी तरह से उसका पानी ड्राई करें और फिर उसको एक बॉल में निकाल कर बोटियों को अच्छी तरह से ठंडा करें। ठंडा करने के बाद आप दही और फूड कलर में इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपको 5 से 7 मिनट के लिए रेस्ट दें और फिर ये आपकी टिक्का बोटी
फ्राई करने के लिए रेडी हो जाएगी। इस तरह ये बहुत ही ज़्यादा जूसी बनेगी क्योंकि जो दही है वो इसमें अपना टेस्ट लेके आएगा और बोटियों को सॉफ्ट रखेगा। यहाँ पर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं। अब ये बोटियाँ सीख में लगा कर भी बना सकते हैं, वुडन स्टिक में भी लगा के बना सकते हैं और ऐसे भी आप फ्राई पैन में डालकर इसको शैलो फ्राई कर सकते हैं। मैंने दोनों तरीक़ों से की हैं और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने ये वुडन स्टिक ली है और इसमें हम एक एक बोटी को उठाएंगे और इस वुडन स्टिक में लगाते जाएंगे। इस तरह से जितनी स्टिक्स भी आप बनानी चाहें आप उनमें अच्छे तरीके से थोड़ी सी स्पेस देकर ये बोटियों को लगाएं और लगाने के बाद फिर हम इसको फ्राई करेंगे। यहाँ पर मैंने 4 से 5 जो थी वुडन स्टिक लेकर उनमें ये बोटियाँ लगा ली हैं और जो बाकी रह जाएंगी उनको मैं आपको वैसे भी फ्राई करना बताऊँगी। और यहाँ पर ये सीख में बोटियाँ लग चुकी हैं। अब हम एक फ्राई पैन लेंगे। आप इसको तवे पर भी बना सकते हैं, पैन में भी बना सकते हैं, जिस तरह आपको इजी हो आप उस तरीके से इसको बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर पैन लिया है और उसमें 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल लिया है। उसको गरम करूँगी। गरम करने के बाद फिर मैं इसको शैलो फ्राई करूँगी। हम इसको डीप फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि डीप फ्राई करने से जो बोटियाँ हैं वो सख्त हो जाएंगी, ये नरम और जूसी नहीं रहेंगी। इसलिए मैंने इसको सिर्फ 1 टेबलस्पून ऑयल डालकर शैलो फ्राई किया है। आपने इनको शैलो फ्राई ही करना है जब तक इसके ऊपर ब्राउन सा कलर ना आ जाए। अब हम स्टिक जो है फ्राई पैन में अरेंज करेंगे और इनको हम 5 मिनट तक के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर रखेंगे और इनको हम हिलाएंगे नहीं ताकि इनके ऊपर ब्राउन सा कलर आ जाए। ये देखें एक साइड मैंने इनकी चेंज की है, उनके ऊपर बहुत ही खूबसूरत सा ब्राउन कलर आ चुका है और ये डीप फ्राई भी नहीं है, ज़्यादा ऑयली भी नहीं है और ये बहुत ही ज़बरदस्त सी फ्राई हो रही हैं। आप इनको ऐसे स्टिक पे लगाकर भी फ्राई कर सकते हैं। यहाँ पर स्टिक पे लगाकर मैंने दोनों तरफ से फ्राई कर ली है और सेम पैन में जो बोटियाँ रखी थी उनको डालूँगी ताकि आपको पता लग सके कि ये दोनों तरह से हम इसको बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। और इन बोटियों को मसालों के साथ ही उसी पैन में और जो ऑयल रह गया था 1/2 टीस्पून होगा उसी में आपने इसको फ्राई करना है और इसको भी आपने मीडियम टू लो फ्लेम पर 5 मिनट तक फ्राई करना है। और जब इन पर भी ब्राउन कलर आ जाए तो आपने इनकी साइड चेंज कर देनी है और हर साइड पे इसके गोल्डन सा प्यारा सा ब्राउन सा कलर आने तक वेट करना है। यहाँ पर हमारी तिक्का बोटियाँ तैयार हो चुकी हैं और अब हमने इनको सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ ये कितनी सॉफ्ट और कितनी जूसी बनी है। और आप इसको एज आ स्टार्टर भी यूज़ कर सकते हैं, खा सकते हैं, अपने फैमिली और फ्रेंड्स को भी आप स्टार्टर में दे सकते हैं। और इसके साथ जो हमने मिक्स सलाद बनाया है प्याज टमाटर का और वो भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है। और जो चटनी आपको बनानी बताई है वो भी आप इसके साथ ज़रूर ट्राई करें। दही का रायता पुदीने वाला बनाएं और फिर आप इसको एंजॉय करें। इसकी यही है कि आप जो भी मीट यूज़ करें मटन बीफ आप उसको अच्छे से प्रेशर दें और प्रेशर कुकर में ही आप इसको पकाएं। प्रेशर कुकर में ये अच्छी तरह गल जाएगा और ये फिर जितनी भी नरम होंगी बोटियाँ सॉफ्ट होंगी वो फ्राई करते वक्त हार्ड नहीं होगी। अगर आपका गोश्त पहले ही हार्ड होगा तो वो फिर जो हम जब इसको फ्राई करेंगे वो फिर और ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने फैमिली एंड फ्रेंड में ज़रूर शेयर किया कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।